वो दुनिया का आखिरी जंगल था जहां ऊंची पथरीली चट्टानों और मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। यहाँ का रहने वाला एक एक निवासी गुलामी की बेड़ियों में घुट घुट कर सांसें ले रहा था। सूखा पड़ने के कारण गर्मी और प्यास से जानवर बड़े परेशान थे। वो सब पास के जंगल में राउडी बाघ के यहाँ काम करने जाते थे। आज वो पास की पूरी चट्टान टूट जानी चाहिए, तभी तुम सबको एक एक मटका पानी मिलेगा। महाबली शेर की प्रजा पूरे दिन राउडी बाघ के जंगल में काम करती, पत्थरों को तोड़ती। जब उनका राजा महाबली राउडी के इस जुल्म को देखता तो उसका खून खोल उठता, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि पानी का सिर्फ एक कुआं राउडी के ही जंगल में था। पूरे दिन काम करने के बाद सभी जानवरों को एक एक मटका पानी का मिलता, जिसे लेकर वो मीलों दूर का सफर तय करके अपने जंगल वापस आते। लेकिन महाबली शेर से अब उनकी ये दशा देखी नहीं जाती थी। एक शाम उसने सबको एक जगह इकट्ठा किया। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो उसी के साथ कोई उम्मीद और आसानी का कोई ना कोई रास्ता भी जरूर मिल जाता है। आज मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, आने वाले 10 दिनों के भीतर मैं पानी की खोज कर लूंगा। तुम देखना, इस बंजर जमीन पर भी एक दिन हरियाली की पत्तियां जरूर उगेगी। महाबली शेर को ये कहते हुए राउडी बाघ के एक खास सिपाही ने सुन लिया और उसने सब जाकर अपने राजा राउडी को बता दिया। उसकी प्रजा कमजोर है और बुजदिल भी। जो काम हम उनसे एक दिन में कराते हैं वो कोई 10 दिन में भी नहीं करता। अगर उसने उनकी परेशानी खत्म करने की ठान ली है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन सभी जानवरों को खत्म करने के बजाय हमें उसी का ही काम तमाम करना होगा। और इधर महाबली पानी के रास्ते की खोज में निकल चुका था। यहाँ की इस बंजर जमीन में जहाँ पानी की एक एक बूंद को सब तरसते हैं, तो रावड़ी के उस कुएं में पानी कहाँ से आता है, मुझे ये पता करना ही होगा। उस कुएं के पानी का पाइप बहुत दूरी तक जा रहा था। महाबली उसके किनारे किनारे चलता हुआ जा रहा था। चलता चलता वो जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। जमीन खत्म हो गई, लेकिन वो पाइप बहुत दूर तक दिख रहा था। महाबली उसी जमीन के आखिर में जाकर रुक गया। तभी उसे वहाँ जमीन का एक हिस्सा पत्थरों से घिरा हुआ दिखाई दिया। उन पत्थरों के बीच में कुछ रखा हुआ था। जब महाबली ने उसे निकाला तो वो हैरान रह गया। आज वो नक्शा भी मिल गया जहाँ से पानी का रास्ता जाता था। और उधर आज लक्ष्मी पर महाबली का बेटा श्याम भी पैदा हो गया। महाबली आज बहुत खुश था। वो नक्शा लेकर घर पहुँचा, लेकिन तब तक उसका बेटा और पत्नी सो चुके थे। महाबली ने वो नक्शा एक बक्से में रख दिया। प्रजा से किया वादा अब जरूर पूरा होगा। सुबह होते ही मैं इस नक्शे से पानी की खोज में निकल जाऊंगा। ये कहकर महाबली सो गया और तभी राउडी बाघ का एक सिपाही एक जहरीली जड़ी बूटी लेकर चुपके से वहाँ आया और उसे बलवीर के पूरे शरीर पर लगा दिया। वो जहर खाल के रोम छिद्रों से बलवीर के पूरे शरीर में फैल गया। उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। बलवीर ने थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिए। सुबह में जब लक्ष्मी और उसके बेटे ने ये देखा तो वो बिलक उठे, लेकिन बलवीर की पत्नी लक्ष्मी ने अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं निकाला और सबने मिलकर बलवीर का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मी शेरनी, आपने अपनी आंख से एक आंसू भी नहीं निकाला। तुम भी थोड़ा रो लो ताकि तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाए। नहीं मादा घोड़ा, मेरे अंदर का तूफान 2 आंसू के बह जाने से थम नहीं जाएगा। मैं महाबली की इस अग्नि से निकलती हर चिंगारी की सौगंध खाकर कहती हूँ, जब तक महाबली का प्रजा से किया वादा पूरा नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तब लक्ष्मी उस नक्शे से अपने सारे जानवरों को लेकर उस पानी के कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए निकल गई। वो सब एक बहुत अजीब जगह पहुँचे। वहाँ बहुत ऊंचाई पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं इस ऊंचाई को सुरक्षित तरीके से पार कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। ये ऊंचाई तुम्हारे नेक इरादों को तोड़ नहीं सकती। श्यामू एक रस्सी से ऊंचाई का सफर तय करके कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। वो एक बहुत अजीब दुनिया थी। वहाँ चारों तरफ पानी के झरने बह रहे थे
और एक बहुत बड़े बूढ़े बाबा एक मोती की रक्षा कर रहे थे। तुम जिस मकसद के लिए आए हो और तुम सबके साथ जो कुछ हो रहा है मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हजारों साल पहले मेरी जादुई ताकत इस मोती में कैद थी। मेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ताकत भी खत्म होती गई, जो एक गहरी तपस्या से ही वापस लौट सकती है, लेकिन इस बुढ़ापे में मैं वो कर नहीं पाऊंगा। बूढ़े बाबा, मेरी माँ कहती है तुम्हारे इरादे अगर बुलंद हो तो मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं अपने जंगल के सैकड़ों जानवरों की उम्मीद और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। तुम एक बार कोशिश तो करो। तब बूढ़े बाबा ने तपस्या करनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर बाद उस मोती में तेज रोशनी हुई और उसकी सारी शक्तियाँ वापस लौट आई। बाबा ने वो मोती श्याम के माथे पर लगा दिया और उसने एक विशाल मानव शेर का रूप ले लिया। श्याम विशाल शरीर से पूरी की पूरी नदी अपने जंगल में ले आया। अब यहाँ चारों तरफ हरियाली फैल चुकी थी। जंगल की ये नदी पानी से भरी हुई थी। श्याम ने अपनी शक्तियों से जंगल की गरीबी खत्म कर दी और रावड़ी को भी खत्म करके अपने बाप का बदला पूरा कर लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफेद बादलों के बीच आसमानी दुनिया में रंगीन पंखों वाले शेर रहते थे। उनके पास एक मणि थी और वो उसकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन ये मणि तब तक कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक इसका असली सरदार ना मिल जाता। तब वहीं रंगीन शेरों के पास एक जिन प्रकट होता है। नीचे धरती पर इस मणि का हकदार पैदा हो चुका है। वही तुम्हें जीवन का सही मकसद बताएगा। वही तुम सबका सरदार होगा। जाओ तलाश करो उसे। लेकिन कैसे? हमें कुछ निशानियाँ तो बताओ। 2 पेड़ों का एक ऐसा झुंड जिससे वो हर रोज अपना रास्ता बनाता है। अपने जीवन से निराश होगा पर मन से कोई लालसा नहीं होगी। वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कुछ भी हो सकता है। और तब वो रंगीन शेर अपने पंख फैलाकर आसमान में उसे ढूंढने के लिए चल दिए। उधर वर्धा शेर जंगल के कुछ जिम्मेदार जानवरों और दाई गाय को बुलाकर अपनी गुफा पर लाता है। गाय वर्धा की पत्नी को देखती है और कहती है, वर्धा महाराज, ये तो दुनिया छोड़कर चल बसी। ये तुम क्या बोल रही हो गाय माँ? मैं तो बाप बनने वाला था। रीमा मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? खुद को संभालो महाराज। मैं पिछले 5 सालों से हिकमत कर रहा हूँ। अचानक मौत के केस में देखा गया है कि बच्चा माँ के पेट में ही मर जाता है। लगता है रीमा रानी के साथ भी यही हुआ है। और उस दिन से वर्धा गुमसा होकर रह गया। ना वो जंगल की कुछ जिम्मेदारियां संभालता और ना ही किसी से मिलता। इस मुश्किल वक्त में जंगल की जिम्मेदारियां रीमा की बहन गुंजा शेरनी ने अपने कंधों पर ले ली। उसने बहुत गहरे कुएं से एक गहरा पंप लगवाया जिससे जंगल के जानवर आसानी से पानी पी सके। जंगल के आश्रम के गरीब जानवरों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी गुंजा ने अपने ऊपर ले ली। गुंजा शेरनी को यूं वर्धा के दुख का साथी देख जानवरों ने एक फैसला किया और वो वर्धा शेर के पास आए। महाराज, गुंजा शेरनी पिछले 3 महीनों से हमारे पूरे जंगल को संभाल रही है। हमें लगता है वो बहादुर है। आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे आपका दुख भी कम हो जाएगा और जंगल को एक रानी भी मिल जाएगी। तब सभी जानवरों ने मिलकर वर्धा की शादी गुंजा शेरनी से करा दी और उधर वो रंगीन शेर अपने सरदार को तलाशते हुए आसमान से उड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक शेरनी ने 2 पेड़ों का झुंड नीचे गिराया और उससे अपना रास्ता बनाकर वहाँ से चल दी। जिनने ये पहली निशानी बताई थी, हमें यहीं उतरना चाहिए। तब तीनों रंगीन शेर नीचे उतरे और एक साधारण रूप लेकर उन्हीं पेड़ों से उस घर में चले गए जहाँ वो शेरनी रहती थी। यहाँ एक मादा भालू ने बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। मादा भालू, हम मुसाफिर हैं, हमें बहुत दूर जाना है। अगर तुम कुछ दिन के लिए हमें अपने घर रख लो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे कोई बात नहीं साथियों, तुम यहाँ रुक सकते हो। तब रंगीन शेर वहीं रुक गए। मादा भालू ने
उन सबको भोजन कराया। रात हुई और वो शेरनी भी सो गई। मादा भालू, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये शेरनी कौन है? यहाँ क्यों रहती है? इसके बारे में अगर तुम सब जानना चाहते हो तो सुनो। आज से 7 साल पहले मैं कबूतरों को पकड़ने का व्यापार करती थी। एक शाम मैं घर के लिए वापस आ रही थी तो मैंने देखा शेरनी एक कूड़े के डब्बे के पास पड़ी रो रही थी। मैं वहाँ गई और उसे उठाया। अरे, कोई इतना बड़ा बेरहम कैसे हो सकता है जो इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को कूड़े में डालकर चला गया। आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें पालूंगी। मैंने इसका नाम गोपी शेरनी रखा और इसे पालने लगी। मैं कबूतरों का शिकार करके लाती और गोपी उनका बड़ा ख्याल रखती, उन्हें दाना पानी सब करती। समय बीत रहा था और गोपी बड़ी होने लगी। तब वहीं एक लोमड़ी आई। अरे भालू, एक तो तुम इस अनाथ को उठाकर पाल रही हो, ऊपर से तुम्हें इसका विवाह भी करना पड़ेगा और ये तो वैसे भी काली कलोटी है, कौन इससे शादी करेगा भला? इससे तो बेहतर है तुम इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे उठा कर लेकर आई थी। इस तरह जंगल के जानवरों ने ताने मार मार कर गोपी शेरनी का जीना मुश्किल कर दिया था, इसीलिए मैं इसे यहाँ दूर ले आई। अब रंगीन शेरों को भी यहाँ एक दिन पूरा हो चुका था। सुबह में मादा भालू भी कबूतरों का शिकार करने चली गई। तब उन सभी शेरों ने अपना असली रूप ले लिया। देखो गोपी, तुम अपने जीवन से निराश हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा रंग गोरा कर देंगे और तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि कोई तुम्हारे सामने बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन बस बदले में तुम्हें इस भालू को मारना होगा। तुम दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में भी ला कर रख दोगे, तब भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो मेरी माँ है, मेरा सब कुछ है। जिनकी बताई दूसरी निशानी पूरी हो चुकी थी। जीवन से निराश मगर लालसा नहीं। जिन ने कहा था वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग कुछ भी हो सकती है। उस मणि की हकदार और हमारी सरदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो गोपी शेरनी। रंगीन शेरों ने गोपी को अपने बारे में सब बताया और उसे लेकर उड़ने लगे और उसे अपनी दुनिया में ले आए। मणि को गोपी के सर पर रखते ही उसके अंदर जादुई ताकत आने लगी और रंगीन शेरों को अपनी सरदार मिल गई। तब एक बार गोपी पंखों से उड़कर अपनी माँ मादा भालू से मिलने आई और उन रंगीन शेरों के बारे में अपनी माँ को सब बताया। मैं उस जादुई दुनिया की सरदार बन चुकी हूँ माँ। मैं चाहूँ तो अभी आपको इतनी दौलत दूँ कि आपको कबूतरों का कभी शिकार न करना पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं तो दुनिया का मेहनत से विश्वास उठ जाएगा। गोपी शेरनी ने मादा भालू को एक लाल मोती दिया। ये लो माँ, ये बहुत कीमती मोती है। तुम जिस भी जगह इस मोती को घिसोगी मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगी। वो लाल मोती देकर गोपी वहाँ से चली गई। लेकिन उधर वर्धा के जंगल में गुंजा शेरनी जाकर एक ड्रैगन से मिली। मंजिल बहुत करीब है। जितनी मेहनत से मैंने पहले उस रीमा को मारा और फिर उसकी काली कलोटी बेटी को कचरे के डब्बे में डाला और 3 महीने तक लगातार इस वर्धा के जंगल के सारे काम किए, लेकिन अब और इंतजार नहीं करेंगे। जाओ, सारे रेवट को यहाँ ले आओ। इन सबको यहाँ से निकालने का समय आ गया है। लेकिन गुंजा शेरनी की ये सारी बातें पास में झाड़ियों के बीच खड़ी मादा भालू ने सुन ली, जो आज यहाँ शिकार पकड़ने आई थी। वो तेजी से भागती हुई वर्धा शेर के पास आई और गुंजा की सारी हकीकत वर्धा शेर को बता दी। वर्धा शेर गुस्से से गुंजा शेरनी को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने देखा उधर से वो अपने पूरे रेवड़ के साथ आ रही थी। उसका ये रेवड़ बहुत खतरनाक है, वो हमारे जानवरों को कुचल कर रख देंगे। जाओ, इन सभी जानवरों को यहाँ से लेकर जाओ। घबराओ मत महाराज, मैं कुछ करती हूँ। मादा भालू ने तुरंत वही मोती निकाला और उसे एक पेड़ पर घिसने लगी, जिससे तुरंत गोपी शेरनी अपने जादुई रंगीन पंखों वाले शेरों की सेना के साथ वहाँ आ गई। उसका रेवड़ जानवरों को मारने के लिए आ रहा है, तुम इन सबको खत्म कर दो। तब शेरनी नीचे उतरी और उन सब ने ऐसी शक्तियाँ छोड़ी
जिससे वो सारे खतरनाक जानवर एक जगह जम कर रह गए। तब वर्धा ने तेल छिड़क कर उनमें आग लगा दी और वो सारे खतरनाक जानवर और गुंजा उसमें जलकर मर गई। और बाद में मादा भालू ने वृद्धा को बताया, गुंजा ने तुम्हारी जिस बेटी को बचपन में कचरे में डाला था वो कोई और नहीं बल्कि यही गोपी शेरनी है जिसे उठाकर मैंने पाला था। वर्धा शेर ने गोपी शेरनी को सीने से लगा लिया और बहुत खुश हो गया और फिर वो अपनी जादुई दुनिया में चली गई। तो